का वचन बीज है और 3 तरीके के जमीन में पड़ा। एक पहले कहां पड़ा? पथरीली जमीन में पड़ा। दूसरा कहां पड़ा? कांटे वाली जमीन में पड़ा। तीसरा कहां पड़ा? मार्ग के किनारे पड़ा। और चौथा अच्छी जमीन में पड़ा। हालेलुया। जो पथरीली जमीन में पड़ा वो उगा, तुरंत उगा, पर उसकी जड़ लगी, मिट्टी उसको मिली और वो क्या हो गया? सूख गया। ये कौन लोग हैं जो हर्ष के साथ प्रभु के वचन को मान रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, ऐसे चिल्लाते तो है हालेलुया, लेकिन रास्ते में किसी के साथ झगड़ा हो गया, खत्म। चर्च में कितना भी प्रेम के बारे में सुनाया, रास्ते में ही वो सारा प्रेम क्या हो गया? क्यों? सिर्फ ये कैसे लोग हैं? ये पथरीली जमीन वाले, उनके हृदय कैसे? पत्थर है। वो वचन उन्होंने सुने तो सही, लेकिन उनके मन के अंदर उनको समझाया नहीं कि प्रभु क्या करना चाहता है। मार्ग के किनारे ये ऐसे वचन थे जिन्होंने वचन सुना लेकिन क्या नहीं किया। यहाँ पे बैठे, बहुत सारे बैठे, हालेलुया चिल्ला रहे, लेकिन एक भी वचन उनके मन के अंदर गया। ये क्या होगा? कौवा आएगा और उस बीज को लेके चले जाएगा। शैतान आएगा तुम्हारे मन से, उसको क्या करेगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान यहाँ पे है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा ध्यान कहीं मोबाइल में है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा ध्यान घर पे क्या खाना बन रहा है उसमें होगा शायद, या कपड़े धोने बाकी है उसमें होगा, या नींद आ रही है सुबह सोए नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा? वचन आया, तुम्हारे मन तक आया, लेकिन तुमने उसको समझा नहीं। क्या हो गया? शैतान लेके चला गया। कांटे, कटीली झाड़ियों के बीच में जो बीज गिरे, वो चाहते तो है कि हम प्रभु के लिए फलाना कर दे, प्रभु के लिए ढिकना कर दे, प्रभु के लिए ये कर दे, लेकिन परिवार की चिंता, संसार की चिंता, पैसे की चिंता, फलाना डर, ढिकना डर, वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चिंता उनको कांटे की तरह क्या कर ली? जकड़ ली। उनको क्या नहीं करने दी? परमेश्वर में वो बढ़ना तो चाहते थे, लेकिन वो बढ़े नहीं। कौन सी जमीन बोला गया? अच्छी भूमि। ये किसके बारे में बोला गया? ये शरीर के बारे में नहीं बोला गया, ये तुम्हारे मन के बारे में बोला गया। जब तुम्हारा मन अच्छा होगा और जब परमेश्वर कहेगा कि इसके जीवन में आशीष आनी चाहिए, और वो आशीष 20 गुना, 40 गुना और 100 गुना तुम्हारे जीवन में क्या होगी? आए।